ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 14 निकाल लिया। बोलिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तांत तिक्षस्व भारत। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। इंद्रियों का जो स्पर्श है, विषयों से जो स्पर्श है, वो सुख दुख प्रदान करने वाले हैं। सर्दी गर्मी के समान सुख दुख प्रदान करने वाले हैं। आगमा पाइनो नित्यास, अनित्य हैं, आते जाते हैं। तांत तिक्षस्व भारत है, इसलिए है अर्जुन इनको तुम सहन करो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो यहाँ अभी हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी ने जो बातें कही हैं तात्पर्य में। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने कर्तव्य के पालन करने में जो भी सुख और दुख हो उनको सहन करो। सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो, है ना। सुख भी बाधा डालता है, दुख में कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है ना। लेकिन सुख में भी ऐसा होता है। बहुत खुशी होती है तो खुशी के मारे कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है कि नहीं। सुख में इतना ज्यादा वो हर्षित होता है कि वो जो ना अपने कर्तव्य को भूल जाता है ना। तो सुख और दुख दोनों ही बाधा डालने वाले हैं। और भगवान कहते सहन करो, सुख के वेग को भी सहन करो। और फिर आने जाने वाले हैं, भगवान के आने जाने वाले हैं, तो सुख में कोई व्यक्ति फिर हर्षित ना हो। सुख में हर्षित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चला जाएगा, है कि नहीं। और दुख में उद्विग्न नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि ये भी चला जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से भगवान के अनित्य हैं। तो हमें ये जो अनित्य हैं तो इनसे विचलित ना हो, इनके कारण हम अपने कर्तव्य से विचलित ना हो, क्योंकि कर्तव्य का पालन करने से हमको कुछ नित्य वस्तु की प्राप्ति होने वाली है। कुछ नित्य क्या है? ज्ञान। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान और भक्ति से ही मनुष्य अपने को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो इसलिए स्थिरता पूर्वक जो है धर्म का आचरण करना चाहिए व्यक्ति को। और भगवान कहें कि इनको सहन करो, सुख और दुख को दोनों को सहन करो, सुख दुख की चिंता ना करो। आगे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से दो नाम हैं इस श्लोक में अर्जुन के? कौन बताएगा? तो अर्जुन को भगवान ने दो नामों से संबोधित किया है। एक ही श्लोक में भगवान दो नाम बोल रहे हैं अर्जुन के। इसका मतलब क्या है कि बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है इस श्लोक में, इसलिए भगवान अर्जुन को दो नामों से पुकार रहे हैं, है ना।
तो एक नाम है कौन्तेय और दूसरा नाम है भारत। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ये दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से ये प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर यानी मातृकुल से संबंधित हैं। हाँ, कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब क्या है? कुंती पुत्र हैं। तो कुंती भगवान की बुआ है। तो कौन्तेय कहने का मतलब यह है कि अर्जुन, तुम्हारा संबंध मुझसे है, इन संसार के सुख दुखों से तुम्हारा संबंध नहीं है ना। कौन्तेय कह के भगवान बोलते हैं। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल से संबंध है प्रकट होता है। हाँ, अर्जुन को भगवान ने भारत कहा, तो भारत का मतलब क्या हुआ? भरतवंशी। भरत के वंश में तो भारत कहलाते हैं। तो भरत यानी पिता का वंश है कि नहीं? तो पिता जो है महाराज पांडु, महाराज पांडु के वंश में पैदा हुए हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व तो आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। हाँ, तो अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते ना। पहले अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था? बहुत विचलित हो रहे हैं, क्योंकि अपने संबंधियों से युद्ध करना है। तो अर्जुन कैसे विचलित हो रहे हैं? अर्जुन का धनुष खिसक रहा है। गांडीवम संसदे हस्तात, अर्जुन ने कहा है कि मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है, हाथ से छूट रहा है। सीदंती मम गात्राणी, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है ना। तो ये सब क्या है? दुख का वेग है। तो भगवान कह रहे हैं कि इनको सहन करो, अपने कर्तव्य से विचलित मत हो, है ना। अच्छा, अब इसी श्लोक पर जो मेरा लेख भगवत दर्शन में छपा था, इसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि अपना कर्तव्य पालन करने में जो भी सुख या दुख आते हैं उनसे वे विचलित ना हो। भगवत गीता का ज्ञान अत्यंत व्यावहारिक है। ये ज्ञान वास्तव में जीवन में उतारने के लिए है ना। श्लोक संख्या 12 में भगवान ने बतलाया था कि प्रत्येक जीवात्मा नित्य है, तथा श्लोक संख्या 13 में उन्होंने बताया कि देह हमेशा परिवर्तनशील है, तथा धीर व्यक्ति देह के परिवर्तन को देखते हुए भी जीवात्मा को सदा अपरिवर्तित मानकर इस विषय में कभी भी भ्रमित नहीं होता है। अब इस श्लोक में भगवान धीर पुरुष का व्यावहारिक रूप बतला रहे हैं, ठीक है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था धीरज तत्र न मोहयति, जो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने धीर पुरुष का एक लक्षण निषेध के रूप में बतलाया था कि वह क्या नहीं करता है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था? धीरज तत्र न मोहयति, कि क्या नहीं करता है वो, अर्थात वह देह परिवर्तन से विचलित नहीं होता है। परंतु आप इस श्लोक में भगवान धीर पुरुष का एक अन्य लक्षण विधि के रूप में बतला रहे हैं कि वह क्या करता है ना? अर्थात वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न सुख और दुखों को सहन करता है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने देह परिवर्तन की चर्चा की थी, तथा इस श्लोक में भगवान इंद्रियों के सुख और दुख के परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं क्या? प्रारंभिक शब्द क्या है इस श्लोक के? आज का श्लोक है, इसके प्रारंभिक शब्द क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु। मात्रा का अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा जाता है? इंद्रियों को मात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंद्रियां सदा सुख और दुख की मात्रा को नापती रहती हैं। क्या समझे? इंद्रियां सुख और दुख की मात्रा को सदा नापती रहती हैं। जीवात्मा देह में स्थित होकर सदा यही निरीक्षण करता रहता है कि उसे किस इंद्रिय के माध्यम से
सुख की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है, या उसे किस इंद्रिय के माध्यम से दुख की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है। जो व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख और दुख की मात्रा पर ही सदा विचार करता रहता है, वह इंद्रियाराम कहलाता है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख और दुख की मात्रा पर ही सदा विचार करता रहता है, उसे आत्माराम कहते हैं। जो आत्माराम है वह जानता है कि आत्मा का असली सुख क्या है, कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण की सेवा करना है, तथा आत्मा का असली दुख क्या है, माया की सेवा करना, है ना। इस प्रकार आत्माराम व्यक्ति सदैव विचार करता रहता है कि वह कितनी मात्रा में श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है तथा कितनी मात्रा में माया की सेवा में लगा हुआ है। आत्माराम विचार करता है। इस प्रकार वह जितनी अधिक मात्रा में श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, उतनी अधिक मात्रा में वो अपने को सुखी देखता है। कि मैं इतना सुखी हूं, कितना, जितना कृष्ण की सेवा कर रहा हूं उतना अपने को सुखी देखता है। वास्तव में अनुभव करता है कि हाँ, सुखी हूं मैं। और जितनी मात्रा में वो माया की सेवा में लगा हुआ है, उतनी अधिक मात्रा में वो दुखी है। वो इस बात का विचार करता है, प्रत्यक्ष देखता है। इस प्रकार आत्माराम व्यक्ति अपने सुख और दुख की अनुभूति इंद्रियों के द्वारा ना करके बुद्धि के द्वारा करता है। मात्रा के बाद शब्द है क्या, मात्रा के बाद क्या शब्द है इस श्लोक में, स्पर्शा। मात्रा के बाद शब्द है स्पर्शा। स्पर्शा का अर्थ है वे विषय जो मात्रा अर्थात इंद्रियों का स्पर्श करते हैं। ये विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है ना। इसके बाद श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मात्रा स्पर्शा तू शब्द का अर्थ है किंतु। तो यहां पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग करके ये बताना चाहते हैं कि आगे वे जो भी बात कहेंगे वह केवल इंद्रिय विषयों के लिए ही नहीं है, अन्य विषयों के लिए है। तो इंद्रिय विषयों के लिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा, अर्थात इंद्रियों के विषय सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान सुख और दुख प्रदान करते हैं। यहां पर श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर उपमा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं हमेशा बदलती रहती हैं, अर्थात सर्दी के बाद गर्मी आती है तथा गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी प्रकार इंद्रिय के विषयों से भी जीवात्मा का सुख तथा दुख बदलता रहता है। समझे ना। अर्थात सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख मिलता रहता है। श्री कृष्ण ये बात प्रत्येक इंद्रिय विषय के बारे में कह रहे हैं। यदि इंद्रिय विषय को ना बदला जाए तो भी उससे प्राप्त होने वाले सुख दुख उसी प्रकार बदल जाते हैं जिस प्रकार सर्दी और गर्मी की ऋतुएं बदलती रहती हैं। जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं अपने आप बदलती रहती हैं, उनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्या समझे। सर्दी के बाद गर्मी आती है बिना प्रयास के, कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय विषय से प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख अपने आप बदल जाते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं आगमापायनो। यहां आगम का अर्थ है आने वाला तथा अपायना का अर्थ है जाने वाला। अर्थात इंद्रिय विषयों से सुख आता है फिर चला जाता है, इसके बाद दुख आता है फिर चला जाता है। जिस प्रकार सर्दी की ऋतु प्रारंभ में उत्पन्न होती है फिर बढ़ती जाती है। क्या समझे। सर्दी शुरू में जो उत्पन्न होती है फिर बढ़ती जाती है और बाद में घटती हुई समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार किसी भी इंद्रिय विषय से प्राप्त होने वाला सुख प्रारंभ में उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता जाता है और बाद में घटता हुआ समाप्त हो जाता है। फिर जिस प्रकार गर्मी की ऋतु प्रारंभ में उत्पन्न होती है, फिर बढ़ती जाती है और बाद में घटती हुई समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार उसी इंद्रिय विषय से दुख उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता जाता है और बाद में घटते हुए समाप्त हो जाता है।
उदाहरण के लिए कोई विशिष्ट प्रकार का संगीत, देखिए, हाँ, उदाहरण के लिए कोई विशेष प्रकार का संगीत प्रारंभ में लोगों के कानों को प्रिय लगता है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है, परंतु फिर कुछ समय बाद उस संगीत की लोकप्रियता घटने लगती है और फिर समाप्त हो जाती है। फिर एक ऐसा भी समय आता है कि वही संगीत व्यक्ति के कानों को अप्रिय लगने लगता है, सुनते सुनते बोर हो जाती है तबीयत, सुनने की इच्छा नहीं होती है। उसी प्रकार यदि कोई मीठी वस्तु हमेशा खाई जाती है तो वो स्वादिष्ट लगती है, फिर उसका स्वाद बढ़ता जाता है, परंतु फिर कुछ समय बाद उसका स्वाद घटने लगता है और अंत में उसका स्वाद समाप्त हो जाता है। फिर उसी मीठी वस्तु का स्वाद खराब लगने लगता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, है कि नहीं? इसके बाद शब्द है अनित्या। अनित्य का अर्थ है वह वस्तु जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। इस प्रकार यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिससे सदा के लिए एक जैसा सुख या दुख प्राप्त होता रहे। जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं सदा घटती बढ़ती रहती हैं तथा उत्पन्न होती और समाप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार इंद्रिय विषयों से प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख सदा घटते बढ़ते रहते हैं तथा उत्पन्न होते और समाप्त होते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्ति का सुख ऐसा नहीं है। क्या समझे? श्री कृष्ण भक्ति का सुख ऐसा नहीं है। इंद्रिय विषयों के सुख तथा श्री कृष्ण भक्ति के सुख में दो प्रकार का अंतर है। पहला क्या है? यदि इंद्रिय विषयों के सुख की तुलना जल की एक बूंद से की जाए तो श्री कृष्ण भक्ति का सुख क्या है? समुद्र के समान है, कोई तुलना ही नहीं। दूसरा, यद्यपि इंद्रिय विषय का सुख अत्यंत तुच्छ है, फिर भी ये घटते हुए समाप्त हो जाता है तथा फिर दुख में परिणत हो जाता है। परंतु यद्यपि श्री कृष्ण भक्ति का सुख अत्यंत महान है, फिर भी यह सुख सदा बढ़ता ही रहता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में की है। क्या? आनंदाम्बुधि वर्धनम, अर्थात श्री कृष्ण का गुणगान आनंद के समुद्र को बढ़ाता रहता है। इसके बाद शब्द है तान दतिच्छस्व, अर्थात उन्हें सहन करो। तो यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन इन सुख तथा दुख के वेगों को सहन करें। परंतु सुख दुख को सहन करने का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सुखों तथा दुखों के कारण व्यक्ति को अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता 2:56 में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 56, भगवान कहते हैं दुखे सुनिर्विघ्न मना सुखे सुविगत स्पृहा, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता तथा सुखों में उसका मन लालायित नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्रील प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। कोई कष्ट अगर आए तो उद्विग्न क्यों नहीं होता है? कि भगवान की कृपा के रूप में वो उन दुखों को स्वीकार करता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। अपने को क्या सोचता है? मुझे तो और ज्यादा कष्ट मिलना था, भगवान की कृपा से मुझे कम मिला है। और वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह गए हैं। तो इस प्रकार से जो है ना दुखों में वो सोचता है कि भगवान की कृपा से तो बहुत कम मिला मुझे, इससे बहुत बहुत ज्यादा मुझे दुख मिलना था। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन सुखों में लालायित नहीं होता है? इस प्रश्न के उत्तर में
श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वो क्या सोचता है, जब सुख आया तो क्या सोचता है कि ये सुख मुझे नहीं मिलना चाहिए, मेरी योग्यता नहीं है कि मुझे सुख मिलता है, लेकिन कृष्ण की कृपा से मुझे सुख मिला है ना। वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। अब गीता अध्याय 6 का 22वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं, कृष्ण भक्ति के इस सुख को प्राप्त करके किसी भी सुख को वह इससे बड़ा लाभ नहीं मानता। गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं, कृष्ण भक्ति के इस सुख को प्राप्त करके किसी भी सुख को वह इससे बड़ा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति में आकर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। यही धीर पुरुष का व्यावहारिक लक्षण है। भागवत 7:6-3 में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का 6वां अध्याय श्लोक संख्या 3, प्रहलाद जी क्या कहते हैं, सुखम में इंद्रियकम दैत्याम देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवान यथा दुखम यत्नतः। अर्थात हे दैत्य बालको, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आता है। इसी प्रकार हमारे ना चाहने पर भी सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये सुख दुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के चलते रहते हैं। अतएव दुख के विरुद्ध संघर्ष करने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय और शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है, तो इसका जो समय है इसमें खराब ना करो। क्या कि सुखों को प्राप्त किया जाए या दुखों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनना होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को जागृत करना है। अब भागवत 3:5-2 में विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, 3रा स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 2, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहता है, किंतु ना तो उसे तृप्ति मिलती है, ना ही उसके दुख में कोई कमी आती है। उल्टी ऐसे कार्यों से उसके दुखों में वृद्धि ही होती रहती है। इसलिए कृपा करके हमें इस विषय में निर्देश दें कि असली सुख के लिए क्या किया जाए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में योजना बनाकर सुखी रहना चाहता है, किंतु प्रकृति इतनी क्रूर है कि वह उसकी योजना में आग लगा देती है। भौतिक प्रकृति का यही काम है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, ना ही सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति ही मिलती है। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, सुख तथा दुख
दोनों प्रकार की स्थितियों को सहन करें। अब हम अर्जुन के उन दो नामों पर विचार करेंगे जो इस श्लोक में आए हैं। अर्जुन के दो नाम, पहला है कौन्तेय और दूसरा भारत। हाँ, तो पहला है कौन्तेय। श्री भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय नाम से संबोधित करके ये कहना चाहा है कि हे अर्जुन, तुम जिन कुंती देवी के पुत्र हो उनके जीवन में भी अनेक बार सुख और दुख के परिवर्तन आए हैं। यदि हम कुंती महारानी के जीवन पर विचार करें तो देखते हैं कि सर्वप्रथम उनका जन्म मथुरा में हुआ, वसुदेव की बड़ी बहन के रूप में और शूरसेन की पुत्री के रूप में हुआ तथा वे अत्यंत सुखपूर्वक रहीं। फिर इसी बचपन की अवस्था में उनके पिता शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को ये कन्या गोद में दे दी। इस परिवर्तन से उन्हें कुछ दुख अवश्य ही हुआ होगा। फिर दुर्वासा मुनि की वरदान से जब कुंती देवी ने सूर्य देवता का आवाहन किया, उस समय सूर्य ने कुंती को कर्ण नामक एक पुत्र प्रदान कर दिया। अब कुंती के समक्ष बहुत बड़ी समस्या थी कि इस बालक को समाज किस प्रकार स्वीकार करेगा। हाँ, तो कुंती देवी के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि समाज इस बालक को किस प्रकार स्वीकार करेगा तथा सूर्य देव की इस घटना पर कौन विश्वास करेगा। अगर कुंती देवी बताएं कि सूर्य देव से ये बालक पैदा हुआ है तो कौन विश्वास करेगा। लोग क्या कहेंगे कि लड़की बदमाश है, कहती सूर्य देवता आए थे। सूर्य देवता आकाश में है, जो इतने ऊपर सूर्य देवता हैं वो आएंगे इस लड़की के पास, कौन विश्वास करेगा। जब कुंती ने एक लकड़ी के संदूक में बंद कर उस बालक को गंगा जी में बहा दिया तो उस बालक की रक्षा के विषय में कुंती को दिन रात चिंता बनी रही। बाद में जब कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ तो कुछ समय के लिए उन्हें सुख के दिन प्राप्त हुए, परंतु जैसा कि ये भौतिक संसार अनित्य तथा परिवर्तनशील है, कुंती देवी के सुख के दिन दुख के दिनों में परिणत हो गए। कैसे? अभी तक वे किसी पुत्र की मां भी नहीं बनी थी कि किंदिम मुनि के शाप के कारण महाराज पांडु को जीवन भर वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा। कैसे? पता क्यों? किंदिम मुनि ने शाप क्यों दिया महाराज पांडु को? किसी को पता है? क्या? तो किंदिम मुनि जो है हरण का रूप धारण करके अपनी पत्नी से सहवास कर रहे थे। उस समय उन्होंने हरण समझ करके ही बाण मारा तो किंदिम मुनि जो है उस समय अपने रूप में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी क्योंकि हम हरण के रूप में थे, लेकिन जिस अवस्था में तुमने मारा है हमको, है ना, तो उसका परिणाम यह होगा कि जब तुम अपनी पत्नी से सहवास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो किंदिम मुनि के शाप के कारण महाराज पांडु को जीवन भर वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा। अपने पति के दुख में साथ देने के लिए कुंती देवी भी पांडु के साथ वन में गई। कुंती देवी चाहती तो सुखपूर्वक महल में रहती, लेकिन अपने पति के दुख में साथ देने के लिए वे भी वन में आएंगे। ऐसे दुख के समय में उन्हें फिर से सुख के कुछ दिन प्राप्त हुए जब उन्होंने देवताओं के द्वारा 3 पुत्रों को जन्म दिया और माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय के बाद ये सुख के दिन फिर दुख में परिणत हो गए जब महाराज पांडु की अचानक मृत्यु हो गई, है ना। इस दुख के ऊपर और अधिक दुख आया जब कुंती ने देखा कि उनके पितृहीन पुत्रों को दुर्योधन और धृतराष्ट्र अपनी कूटनीति के द्वारा मार डालने का प्रयास कर रहे हैं। फिर लाक्षागृह की आग से तथा अपने
फिर लाक्षागृह की आग से अपने तथा अपने पुत्रों के जीवन की रक्षा करके कुंती देवी अनेक वर्षों तक छिपकर तथा भिक्षा मांग कर रही। बाद में जब पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ तथा पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त हुआ, तब कुंती देवी को कुछ सुख के दिन प्राप्त हुए। परंतु फिर दुर्योधन ने जुए की कपट चाल से उनका राज्य छीनकर तथा द्रौपदी का अपमान करके कुंती को पुनः दुख के समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि कुंती देवी के जीवन में अनेक बार सुख तथा दुख के परिवर्तन आए, परंतु उनको सहन करती हुई वे सदा अपने कर्तव्य में अविचल रही। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहकर ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जिस प्रकार कुंती देवी ने सुख और दुख को महत्व न देकर श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन किया, उसी प्रकार अर्जुन को भी अपने व्यक्तिगत सुख तथा दुख का विचार किए बिना श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहिए। अब अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? भारत। भगवान ने अर्जुन को कहा है, हा? श्री भगवान अर्जुन को भारत कहकर उन भरतवंशी राजाओं की याद दिला रहे हैं जिन्होंने सभी प्रकार की सुविधाओं में तथा सभी प्रकार की कठिनाइयों में श्री कृष्ण का चिंतन किया तथा शास्त्र, साधु तथा आचार्यों के द्वारा दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन किया है। अर्जुन ने जिस राजा भरत के वंश में जन्म लिया है वे राजा दुष्यंत के पुत्र थे तथा अत्यंत पराक्रमी थे। भरत ने वन में रहकर बचपन में ही ऐसा पराक्रम दिखाया था जो दूसरों के लिए कठिन है। जब वे बच्चे थे, कौन बच्चे थे? आप लोग नहीं सुन रहे हैं। भरत महाराज, जब भरत महाराज बच्चे थे, उस समय वे बड़े बड़े सिंहों को वेग से दबाकर बांध लेते। छोटा बच्चा बड़े बड़े शेरों को वेग से दबा करके बांध लेता था और उन्हें घसीटते रहते थे। शेरों को बांध करके घसीटते थे। अजगरों के दांत तोड़ देते हैं और भागते हुए हाथियों के दांत पकड़कर उन्हें अपने बस में कर लेते थे। छोटा सा बच्चा 100 सिंहों को एक साथ पकड़कर घसीटते थे। देखो, एक छोटा सा बच्चा 100 सिंहों को एक साथ पकड़ कर घसीटता था। ऐसे पराक्रमी भरत के वंश में अर्जुन उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भगवान का कहना है कि अर्जुन के पराक्रम का तभी पता लगेगा जब अर्जुन सुख तथा दुख के वेगों को सहन करके श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करेंगे। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से ये प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर से संबंधित हैं और भारत कहने से उनके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। इसके फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। तो ये पूरा लेख हमने पढ़ के सुनाया है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ, तो इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि सहन करो, सुख दुख को सहन करो। तो पिछले श्लोक में भगवान ने किस प्रकार के व्यक्ति का वर्णन किया था जिसकी व्याख्या इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने किस व्यक्ति के बारे में बताया था? कैसा व्यक्ति? पिछले श्लोक में भगवान ने धीर पुरुष का वर्णन किया था और उसी की व्याख्या इस श्लोक में कर रहे हैं भगवान, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने धीर पुरुष का एक लक्षण बताया था। किस प्रकार से? पिछले श्लोक में भगवान ने धीर पुरुष का वर्णन बताया था किस रूप में कि कुछ बताया था कि वो उसमें ऐसा नहीं है। इसमें भगवान ने कुछ बताई ऐसी बात की जो उसमें होती है। आप समझे? मतलब पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ निषेध के रूप में बताया था कि उस धीर पुरुष में ये चीज नहीं होती है। शरीर की जो अवस्था परिवर्तन है वो नहीं, उससे वो भ्रमित नहीं होता है। शरीर के जो ना परिवर्तन से धीर पुरुष है वो भ्रमित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है ना।
और इस श्लोक में जो भगवान ने धीर पुरुष का वर्णन किया है वो किस रूप में किया है कि धीर पुरुष ये करता है ना, क्या वो सहन करता है कि नहीं, सुख दुख को सहन करता है ना। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है, दुख को सहन करने की बात अगर भगवान कह रहे हैं तो ठीक है कि दुख को सहन करो, ठीक है, दुखों में विचलित ना हो। लेकिन भगवान तो दोनों को कह रहे हैं, सुख और दुख दोनों को सहन करो। इसका क्या मतलब है? सुखों को सहन करने के लिए भगवान कह रहे हैं, है ना, क्योंकि सुख के वेग में भी व्यक्ति क्या भजन नहीं करता। आप समझे, जो बहुत सुखी होता है वो भजन छोड़ देता है कि नहीं? तो सुख को सहन करो। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए अचानक मिल जाए, हैं? तो फिर क्या होगा? बंद हो जाएगा भजन, है कि नहीं? हैं? ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो सब उठ के चले जाएंगे, है कि नहीं? तो सुख को सहन करो, हैं? मंदिर में आना बंद हो जाएगा। 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए सबको तो मंदिर में आना सबका बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो सुख को सहन करो। सुख में व्यक्ति क्या सोचता है कि अब तो मैं सुखी हो गया हूं, अब क्या जरूरत है भगवान की, हैं? अब क्या जरूरत है नियमों का पालन करने की, है कि नहीं? हाँ, अब तो जो ना मस्ती मारो, है कि नहीं? तो सुखों में व्यक्ति जो है ना सोचता है कि ये सुख के दिन है, इनको जो है इनको भोग लो, है ना, ये जो सुख आया है इसको मत छोड़ो, है कि नहीं? तो व्यक्ति जो है दुखों में तो जो ना भजन छोड़ देता है भगवान का, है ना, कि हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है। लेकिन सुख में भी भगवान का भजन छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि सुखों को पकड़ना चाहता है, सुखों को भोगना चाहता है ना। कबीर का दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। दुख में सबको याद करते हैं भगवान को, ये सुख में नहीं याद करते हैं। क्यों? सुख में सोचते हैं भगवान को क्या जरूरत है याद करने की, है ना, अब तो मैं सुखी हूं, क्या जरूरत है? भगवान को दूर से नमस्कार करता है, भगवान आपकी कोई जरूरत नहीं मुझे, नमस्कार, है ना। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। लेकिन इसमें भी विचार करने की जरूरत है। दुख में सुमिरन सब करें, नहीं, सब लोग नहीं करते हैं। दुख में सुमिरन भी सब लोग नहीं करते हैं। दुख में भी सब लोग नहीं सुमिरन करते हैं। आपको पता है सब लोग नहीं करते सुमिरन दुख में। पुण्यात्मा, 4 प्रकार के पुण्यात्मा हैं, भगवान ने कहा मेरा भजन करते हैं। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हैं? तो जो पहला, जो कम पुण्यात्मा है तो वो दुख में भगवान को याद करता है ना। आप समझे, वो भी पुण्यात्मा होता है जो दुख में भगवान को याद करता है ना। फिर उससे ज्यादा अगर पुण्यात्मा होता है तो दुखों में तो भगवान को याद करता ही है, आर्तो जिज्ञासुर, लेकिन वैसे भी वो भगवान के बारे में जिज्ञासा भी करता है, कुछ जानने की कोशिश करता है भगवान के बारे में, है ना। तो ज्यादा पुण्यात्मा है वो। और ज्यादा पुण्यात्मा होता है तो दुखों में भगवान को याद करता है और जिज्ञासा भी करता है भगवान के बारे में, लेकिन अर्थार्थी, कुछ सांसारिक कामना से भी भगवान का भजन करता है ना। तो ज्यादा पुण्यात्मा है। और ज्यादा पुण्यात्मा होता है तो तीनों बातें के ऊपर, तीनों बातों के साथ साथ और क्या है, ज्ञानी, मतलब उसको जो है ना ज्ञान रहता है, भौतिक संसार में कष्ट है, उन कष्टों से छोड़ना चाहता है, मतलब कर्म बंधन से छोड़ना चाहता है, ज्यादा पुण्यात्मा है। तो पुण्यात्मा जितना ज्यादा व्यक्ति होता जाता है उतना ज्यादा वो भगवान का भजन करता है,
और फिर भगवान ने कहा है कि 4 प्रकार के दुष्कृति हैं जो पापात्मा है, वो मेरा भजन नहीं करते। अगर उनको दुख भी मिलेगा तो दुख में भी वो भगवान का भजन नहीं करें, भगवान को गाली देंगे, भगवान को दोष लगाएंगे, है कि नहीं? ईश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, ठीक है ना? न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मूढ़ नराधम माया हृत ज्ञान और आश्रय भाव आश्रित, है ना, तो ये भी क्रम से अधिक अधिक पापी है। मूढ़ है। मूढ़ क्या है? बहुत मूर्ख है, गधे की तरह काम करता रहता है, और जो है अपने को इसी में ही सुखी समझता है कि मेरे पास समय नहीं है भगवान का भजन करने का, है ना। और उससे ज्यादा पापी होता है नराधम। नराधम क्या है कि वो आगे के लिए छोड़ता है, टालता है भगवान के भजन को और टालता रहता है, तो ज्यादा पापी है। और माया हृत ज्ञान, ज्यादा, उससे भी ज्यादा पापात्मा कैसा होता है कि वो भगवान के भजन को क्या मानता है कि ये तो पिछड़ापन है। जो पिछड़े लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, है ना, पुराने ढर्रे के लोग हैं, ये तो भगवान का भजन करते हैं। अभी तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है? तो ज्यादा पापी, जिसको अपने वैज्ञानिक उन्नति का बड़ा घमंड है, अपनी शिक्षा का बड़ा घमंड है, माया हृत ज्ञान। उससे भी ज्यादा पापी आसुरी भाव आश्रित होते हैं। आसुरी भाव मतलब बिल्कुल विरोध करते हैं, विरोध, भगवान के भजन का विरोध करते हैं, तो आसुरी भाव आश्रित है। तो 4 प्रकार के पापी हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। तो जैसे कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में भी सब लोग स्मरण नहीं करते, ठीक है ना। भगवान ने कहा है कि वो पुण्य आत्मा है, उदार है, जो भगवान का भजन करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, अब इस श्लोक में जो मात्रा शब्द है, मात्रा का मतलब इंद्रियां, तो हमने चर्चा की थी कि इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा जाता है। हाँ, जो इंद्रियां हैं ये हमेशा मात्रा नापती रहती हैं कि कितना सुख मिल रहा है मुझे, है ना, कितना दुख मिल रहा है। तो जो जीवात्मा है ये 5 इंद्रियों के द्वारा नापता रहता है कि किस इंद्रिय के द्वारा सुख की कितनी मात्रा मिल रही है मुझे, किस इंद्रिय के द्वारा दुख की कितनी मात्रा मिल रही है मुझे। तो जो जीवात्मा इस प्रकार से नापता रहता है सुख और दुख की मात्रा को इंद्रियों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? इंद्रियाराम। इंद्रियाराम उसको बोलते हैं, है ना। और इंद्रियाराम के विपरीत शब्द क्या है? आत्माराम, है ना। जो आत्माराम व्यक्ति होता है वो अपने आत्मा के द्वारा सुख दुख कितना प्राप्त हो रहा है उसको नापता रहता है। और आत्मा के द्वारा सुख वो कैसे नापता है कि मुझे आत्मा के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से? कृष्ण की जितनी वो सेवा में लगा हुआ है उतना अधिक मानता है कि मुझे आत्मा के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कृष्ण को आप सुखी करते हो तो आपको सुख मिलता है कि नहीं। और जितना अधिक आप माया की सेवा करते हो उतना अधिक आपको दुख मिलता है। तो जो आत्माराम व्यक्ति है वो जानता है कि वो जितनी कृष्ण की सेवा में लगा है उतना अधिक वो सुखी है, और जितना माया की सेवा में लगा है उतना वो दुखी है ना। इस प्रकार से आत्मा के द्वारा सुख और दुख की को नापता है, उसको क्या कहते हैं? उसको आत्माराम कहते हैं। फिर हमने प्रहलाद महाराज की चर्चा की कि भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को कुछ बात बताई सुख और दुख के बारे में। वो क्या है? प्रहलाद महाराज ने बताया कि सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम
देहधारियों को देह के योग से जो इंद्रियों के सुख हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, है ना। देह के योग से जो है सुख प्राप्त हो जाते हैं इंद्रियों के। जिस प्रकार का जो है ना देह प्राप्त होता है उसको, तो उस प्रकार के इंद्रियों के सुख भी उसको प्राप्त हो जाते हैं। यथा दुखम यत्नता, जैसे दुख बिना किसी प्रयास के प्राप्त होता है, उसी प्रकार से सुख भी बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है। जो भी इंद्रियों के सुख हैं व्यक्ति पाना चाहता है तो उसको उस प्रकार का देह प्राप्त होता है। अगर हम किसी प्रकार का इंद्रिय सुख पाना चाहते हैं, इस देह में नहीं हो सकता, तो हमारी उस इच्छा के अनुसार हमको वैसा देह प्राप्त होगा जिससे कि मैं उस प्रकार का इंद्रिय भोग प्राप्त करूं। तो वो देह प्राप्त हो गया उस प्रकार का, तो उस प्रकार का इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाता है। तो बिना प्रयत्न के जैसे इंद्रियों के सुख प्राप्त होते हैं, है ना, जैसे इंद्रियों से उसी प्रकार बिना प्रयत्न के प्राप्त होते हैं जिस प्रकार से दुख बिना प्रयत्न के प्राप्त होते हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों के सुख के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है कुछ ऊंचे लाभ के लिए, है ना। अगर हमारे अंदर कुछ इच्छा है, कुछ भोगने की इच्छा है, तो इस जीवन में अगर वो पूरी नहीं हुई तो अगले जीवन में हो जाएगी। उस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाएगा तो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कम से कम ये जीवन तो मैं भगवान की सेवा में लगा दूं, है ना। तो व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौणताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। 11 फरवरी 1975 को प्रभुपाद ने मैक्सिको में प्रवचन दिया और कहा कि जब हम बच्चे होते हैं निर्दोष, तो हमारी कोई बुरी आदतें नहीं होती हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और गलत संग करते हैं तो हमारे अंदर गलत आदतें भी आ जाती हैं। तो ये सब जो गलत आदतें हैं उनको त्यागने के लिए हमें साधुओं का संग करना होगा, तब हम इन्हें त्याग सकते हैं। इसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। इसका मतलब है कि जितने भी अनावश्यक और गलत आते हैं उनको त्यागना। 12 फरवरी 1968 को प्रभुपाद ने महापुरुष को पत्र लिखा। गुरु और कृष्ण ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। जैसे रेलगाड़ी 2 पटरियों पर आगे बढ़ती है, गुरु और कृष्ण ये 2 उसी प्रकार की पटरियां जैसे हैं, और इन दोनों की सेवा साथ साथ करनी चाहिए। कृष्ण सहायता करते हैं व्यक्ति की कि उसे प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो, और जो प्रामाणिक गुरु हैं वो सहायता करते हैं व्यक्ति की कि वो कृष्ण को समझे। अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु नहीं प्राप्त करता है तो कैसे वो कृष्ण को समझ पाएगा। आप कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं गुरु के बिना, अथवा केवल गुरु की सेवा करें बिना कृष्ण की सेवा किए। तो इन दोनों की सेवा एक साथ करना जरूरी है। 13 फरवरी 1968 को प्रभुपाद ने गुरुदास को पत्र लिखा कि जो भक्त है वो अपने कष्टों को हमेशा ऐसा ही मानता है कि भगवान की कृपा से बहुत कम हो गए हैं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा कष्ट भोगना था। जो भी व्यक्ति भगवान की कृपा के सिद्धांत को स्वीकार करता है कष्टों की स्थिति में और कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता जाता है, तो ये कहा जाता है कि निश्चित रूप से वो भगवान के धाम में जाएगा। 14 फरवरी 1969 को प्रभुपाद ने प्रहलादानंद को पत्र लिखा कि हम कृष्ण के विस्मरण की स्थिति में फंसी हुई आत्माएं हैं और कृष्ण आपको अवसर दे रहे हैं कि इस कीर्तन की विधि द्वारा उनके साथ जो भूला हुआ संबंध है उसको स्थापित करें। तो इसका पूरा लाभ उठाओ और सुखी बनो और आनंद प्राप्त करो। 15 फरवरी
1970 को प्रभुपाद ने डॉक्टर स्टाल को पत्र लिखा कि भरा हुआ धान और थोथा धान एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, परंतु जो व्यक्ति जानता है कि भरे हुए धान से कैसे चावल निकाला जाए वो बुद्धिमान है। परंतु जो व्यक्ति थोथे धान को कूटता रहता है ये सोच करके कि उसमें से कुछ परिणाम प्राप्त होगा, वो केवल व्यर्थ परिश्रम कर रहा है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है परंतु भगवान कृष्ण जो वेदों के परम लक्ष्य हैं उनको नहीं जानता है, वो केवल अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहा है।